नमस्कारम, मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के डे नंबर 35 पे आज हम हैं और साथ ही हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 5th वीक भी। अगर आपने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें एंजॉय करी हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट की है मेरे साथ, तो बिल्कुल मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है अब आपको। जो वीक नंबर 5th है, इसमें हमने अगर आप नोटिस करें तो 2 डेज़ हमारी फास्टिंग हुई और 1 दिन हमने अपना मील्स लिया, ठीक है? ऐसी अपडेट मैंने आपको बिल्कुल इस वीक में दी है और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये यहाँ पे हम कोई भी फास्टिंग रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुली कोई रिस्ट्रिक्शन वाली कोई फास्टिंग नहीं हो रही है। तो जो आज का दिन है, आज बिल्कुल आप अपनी भूख को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर भूख नहीं लगती है तो आज आपने कोई भी मील्स नहीं लेंगे। मैं आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि आपको शेयर करूँगी मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो इस वीक मैंने फ़ील किया। इससे पहले वाले वीक में अल्टरनेटिव डेज़ मेरा एक-एक दिन छोड़ के मुझे भूख लगी थी। तो इस वीक मेरा एनालिसिस था, क्या नेक्स्ट डे भी मैं बिना खाना खाए रह पा रही हूँ? तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे बिल्कुल, मैंने खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और बिल्कुल नेचुरली कब मुझे भूख लग रही है इस चीज़ पे मैंने फ़ोकस किया। तो इतना डीपली अगर आप अभी इसको नहीं फ़ील कर पा रहे हो और आपको ये इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कब फ़ास्टिंग करना है, कब खाना है, कब आपको सही में भूख लग रही है, तो आप नेचुरली मैंने जैसे किया वो फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा है कि आपको सच में कब भूख लग रही है, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं थ्रू आउट द डे और ये अगर आप फ़ील कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना खाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल रोज़ भी मील्स ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको भी 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मील्स लेनी है। फैट लॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपने मील्स नहीं ली तो आपके अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इवन जब आप अपनी बॉडी को एक हीलिंग मोड पे आने देते हो, मतलब कि आप ज़्यादा फ़ोकस खाने पे नहीं कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी को एक हीलिंग मोड पे छोड़ा हुआ है कि ठीक है, जब डिमांड होगी हम खाना दे देंगे बॉडी को और जब तक डिमांड नहीं होती है, तब तक अगर आप कुछ और नहीं खा रहे हो, कुछ मंचिंग भी आपको लगता है कि ईज़ी है, मैं नहीं करूँगी या करूँगा मंचिंग, तो भी चल रहा है, तो बिल्कुल अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस जर्नी पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझें, अपनी रियल हंगर को समझें, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझें, अपने शरीर को सुनना शुरू करें। है ना? ऐसा नहीं कि बस किसी भी चीज़ का समय हो गया और खाना उठा लिया या हमने कुछ नहीं खाया है, तो पता नहीं हम में कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो जाएगी, हम बीमार तो नहीं हो जाएँगे, हमें चक्कर तो नहीं आ जाएँगे। ऐसा कुछ बिना सोचे आप ऐसा करना शुरू करें कि सुनें अपने शरीर को। अपने आप ही कुछ परसेप्शंस मन में मत बना लो कि अगर आपने मील्स नहीं लिए तो वीकनेस आ जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। आप इस लेवल पर आकर जब आप अब 6 वीक में एंटर करने जा रहे हो, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि हमें अपना फूड के साथ रिलेशन डेवलप करना है। इस फैट लॉस सीरीज़ के एंड तक अगर आप सीरियस नोट्स पे चले गए, आपने मेरी कही हुई सारी बातों को समझ लिया, तो आपको पूरी लाइफ़ आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने खुद के कोच बन चुके होंगे। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको जब भूख लगती है तब आप खाना देते हो और उस टाइम पे आप जो भी खाना उसे दोगे वो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है। लेकिन क्योंकि बहुत सालों की कुछ ना कुछ कंडीशनिंग होती है माइंड में, एक ऐसा पूरा परसेप्शन होता है कि अगर हमने रोटी-चावल नहीं खाया तो हमारी मील्स ही कंप्लीट नहीं हुई। इस तरह के परसेप्शंस को हटाने में दिमाग से कुछ टाइम लगता है। क्योंकि पूरा हो सकता है कि आपने बचपन से ही एक रॉन्ग वे फ़ॉलो करते आए हो, बस एक पैटर्न को आप फ़ॉलो कर रहे हो, आपने कभी अपने आप को सुना ही नहीं, कभी ढंग से बैठ के खाना खाया ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं और वो खाना किस तरीके से बॉडी में रिएक्ट कर रहा है। अगर आप माइंडफुलनेस के साथ खाना नहीं खाते हो, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना पिक कर लो, वो आप उसका न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा प्रॉपरली। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अपने आप में स्मार्ट है। अगर आपने इसको समझना शुरू कर दिया, इसे सुनना शुरू कर दिया,
तो आपको किसी भी तरीके की बाहरी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सीरीज़ पूरी चल रही है, ये इसलिए है कि आप समझो खुद को कि किस तरीके से आपकी बॉडी डिमांड्स करती है खाने की। और ऐसा नहीं कि मेरा मन पे नहीं जाना कि मेरा मन तो स्वीट्स खाने का कर रहा है, मेरा मन तो कोल्ड ड्रिंक पीने को कर रहा है या जंक, पिज़्ज़ा ये सब खाने को कर रहा है, तो मैं अपनी बॉडी को सुन रहा हूँ, नहीं। ये आपका मन जो है, उस पे आपको ज़रूर नियंत्रण रखना है। मन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को सुनना शुरू करिए, उसकी रिक्वायरमेंट को। क्या कभी पिज़्ज़ा या बर्गर या ये सब जो जंक कैटेगरी होती है, ये खाना खाने के बाद क्या आपकी बॉडी आपको ये सिग्नल नहीं भेजती है कि आपने गलत किया? क्या गिल्ट फ़ील नहीं होती है आपको खाने के बाद कि क्यों खा लिया, अब अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, अब ब्लोटेड फ़ील हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ रहे हैं? तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आपकी बॉडी की वो डिमांड नहीं थी। ये सिर्फ़ आपका मन था, जो चीज़ों की तरफ भागता है। आप अपने अच्छे गुड डिसीज़न्स नहीं ले पाते हो खाने को लेके। ये सिर्फ़ क्या है, आपने अपने मन पे कंट्रोल छोड़ रखा है ना? तो कंट्रोलिंग नहीं करनी है, समझदारी यहाँ पे बरतनी है आपको। समझना है, एक अच्छा फूड रिलेशन डेवलप करना है, क्या मेरे शरीर के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो हम फैट एंड प्रोटीन डाइट करते हैं या जो मैंने मील्स नहीं लिए और देखा कि कब मुझे भूख लग रही है तभी मैंने मील्स लिए, तो एक तरह की बॉडी जो है हमारी फास्टिंग स्टेट्स में रहती है उस टाइम पे, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो यही बात है कि मुझे कैसा फ़ील हुआ जब मैंने 2 दिन तक अपने मील्स नहीं लिए थे, उस टाइम पे कैसा फ़ील हो रहा था। मेरी जो लाइफ़ है वो भी पूरी बिज़ी लाइफ़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बैक टू बैक जो मुझे परफ़ॉर्म करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेस्टिंग मोड पे मैं सारे दिन रहती हूँ, नहीं। लेकिन नहीं खाना खाने के बावजूद मैंने जो फ़ील किया है वो ये है कि मेरे एनर्जी लेवल्स और भी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। मेरी बॉडी एक सिर्फ़ खाने-खाने की चीज़ों को लेके हट के कुछ और अच्छा सोच पा रही थी। अ, एक ऐसा लगा था जैसे कि पूरी की पूरी हमारी जो इंटरनल सिस्टम है वो पूरा क्या कर रहा है, क्यूरिंग मोड पे चला गया है, हीलिंग मोड पे चला गया है। बाहर से उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं, इवन प्यास भी थोड़ी कम ही लग रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने पानी तो पिया ही है, वाटर इनटेक अपना सही रखा है। हाँ, मैं जो अगर अपनी पर्सनल बात करती हूँ तो लिक्विड्स में मैं क्या लेती हूँ, मैं अपना वाटर इनटेक पूरा करती हूँ अच्छे से और मैं जो चाय होती है, दूध वाली जो चाय है, स्टीविया डाल के मैं वो चाय 2 से 3 बार पूरे दिन में लेती हूँ। ये मेरी एक हैबिट है कि मुझे थोड़ा रिफ्रेशिंग फ़ील होता है चाय लेने के बाद। लेकिन जो स्टीविया वाली चाय होती है, वो आपको बिल्कुल भी ऐसे आदत नहीं पड़ती है, जैसे नॉर्मल चीनी की चाय जब हम पीते हैं, तो अगर हमें वो चाय नहीं मिली तो हमें हेडेक या कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखने लगते हैं कि लगता है कि वो एक एडिक्शन है। बट जो ये चाय है, स्टीविया वाली चाय मुझे अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग फ़ील होता है, तो मैं इसे 2 से 3 बार ले लेती हूँ दिन में, 4 बार भी ले लेती हूँ। लेकिन अगर सपोज़ किसी भी रीज़न से मैं नहीं ले पाई हूँ वो चाय, तो मुझे ऐसा कोई भी सिम्पटम नहीं होता है कि मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो गया या मैं अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोकस लॉस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ों को आप समझिए कि अपनी लाइफ़ में से ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल हटा दीजिए, जिसका आपको एडिक्शन हो जाता है कि अगर वो आपको नहीं मिली तो आपका जो माइंड है वो काम करना बंद कर रहा है या किसी तरह के सिम्पटम्स क्रिएट कर रहा है। लाइक हेडेक हो रहा है आपको या अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हो, आप इरिटेटिंग हो रहे हो, ऐसा कुछ भी अगर आप लेते हो तो उसे तो बिल्कुल हटाइए एडिक्शंस को, है ना? चीनी वाली चाय को लेना बंद करिए, चीनी वाली कॉफ़ी पीना बंद करिए। जिस तरीके के टी, कॉफ़ी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जस्ट उनको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके आप लीजिए। आपको चाय पीने की मनाही नहीं है, लेकिन आप स्टीविया रिप्लेस करिए उसमें। स्टीविया का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप फीकी चाय पीने की आदत डालिए, लेकिन बिना चीनी की। चीनी को आपको हटाना पड़ेगा। जो आपके माइंड में एक फिक्स कंडीशनिंग है चीज़ों को लेके, उन्हें अगर आपको ठीक करना है, तो डेफ़िनेटली आपको थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे चेंजेस करने ही पड़ेंगे। राइट? तो ये जो पूरा जो रहा कि 1 दिन मैंने मील लिया, फिर 2 दिन नहीं लिया, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम एज़ सच महसूस ही नहीं हुई। मैं हैबिचुअल हूँ इन चीज़ों की, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो इन चीज़ों पे, तो आपको इतना ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेस हमें खुद फ़ील होते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे दबाव देके
फास्टिंग करना चाहोगे कि जल्दी से पतला होना है तो खाना छोड़ देते हैं, या फिर फास्टिंग पे रहते हैं क्योंकि सीरीज़ को एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करने का मन है, तो आप डेफ़िनेटली गलती कर रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। 4th वीक पे जो अल्टरनेटिव थिंग्स थी, या फिर अभी जो 72 आवर्स हो गए, जैसे कि अराउंड हम 1 दिन मील लेते हैं, फिर 2 डेज़ तक नहीं लेते हैं, फिर 3rd डे पर हम मील लेते हैं, तो वो वही 72 आवर्स के ओवर चला जाता है थोड़ा-सा, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतने टाइम में अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको 5th वीक तक आते हुए भी ऐसा लगता है कि आपको रोज़ मील खाने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप खा सकते हो। इसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना है, क्योंकि पहले आपकी बॉडी में क्रिएट करनी है आपको चीज़ें कि सही। अगर आप अभी भी अपना माइंडसेट ऐसा नहीं रख पा रहे हो कि खाने भूख लगने पे ही खाना है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फैट एंड प्रोटीन वाली मील्स जो मैंने आपको बताई हुई हैं, बिल्कुल उसको उसी वे में लेना है, रोज़ आप ले सकते हो। थोड़ा-थोड़ा उसमें जो आपको अभी इंग्रीडिएंट्स समझ में आ गए हैं, उन इंग्रीडिएंट्स को आप चेंज करके भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको कोई रेसिपी बताई है, अगर आपको थोड़ा-सा कुछ मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपको हाँ, ये मुझे इस तरीके से खाना है, और आप उसमें अपने हिसाब से इनोवेटिव वे में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अलाउड की गई हैं वही। आपको डे 1 से सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख के लिस्ट बनानी है कि कौन-सी चीज़ें आपको अलाउड की गई है। देखिए, हर एक वीडियो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर एक में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप सीरियस हो अपने फैट लॉस को लेके, अपने वेट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, फर्स्ट प्रायोरिटी इट शुड बी योर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल सीरियस हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे ठीक होना है, मुझे पूरी लाइफ दवाइयों पे नहीं रहना है, तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को देखिए। मेरे वीडियोज़ लंबे होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेटिव हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ढंग से चाहिए, तो थोड़ा बोरिंग वे में चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? बोरिंग चीज़ें ही हमें एक्चुअली हील करती हैं, बोरिंग चीज़ें ही हमें एक्चुअली सही ट्रैक पे लेके आती हैं। फन और एन्जॉयमेंट और ट्रेंडिंग थिंग्स जो होती हैं, वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, और एक तरफ वो कुछ फ़ायदा करती हैं, तो दूसरी तरफ उनका कुछ नुकसान होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फैट लॉस के लिए कोई भी हार्श थिंग्स कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जिम करने लग गए हैं, ज़ुम्बास कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा? आप पतले तो हो जाएँगे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ दिनों के बाद आप बीमार होना भी शुरू हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से आपने कोई ना कोई ऐसा कुछ ऐसे पाउडर्स या शेक्स पीने शुरू कर दिए हैं जिनसे आपको पतला होना है, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, आपको अंदर से कहीं न कहीं से आपकी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेंगी, राइट? तो चीज़ों को जब तक आप अच्छे से नहीं फ़ॉलो करते हो, तरीके से समझते नहीं हो, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, और आप वो परेशान होके उन चीज़ों को करना छोड़ देते हो। तो ये आज के वीडियो में आपको यही मैं सम अप करके बता रही हूँ कि कैसा फ़ील होता है। एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको फास्टिंग पे तब तक नहीं जाना जब तक कि आप एकदम नेचुरल वे में आपकी बॉडी फास्टिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना है फास्टिंग पे, या मेरे लिए ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कंट्रोलिंग हो जाती है, और जैसे ही मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे मील खाना है, तो मैं कुछ भी उठा के, गलत चीज़ें उठा के खा लेती हूँ एकदम से, तो वो स्टेट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे ये फास्टिंग करके काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ है, और अगर आपने नेचुरली इसको एक्सेप्ट करा है, तो आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे हो, आप मील्स भी ले रहे हो, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फास्टिंग पे रहेंगे तो ही हमें रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, बिल्कुल आप मील्स भी लेंगे, लेकिन थोड़े-थोड़े जैसे-जैसे आप समझदारी के ट्रैक पे आते जाएँगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि आप ऐसे फ़ालतू में कुछ खा ही नहीं पा रहे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, या तो आपको लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं, या तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। बिना भूख के खाया हुआ खाना आपकी बॉडी जब धीरे-धीरे स्मार्ट होती जाएगी, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। फिर आपको धीरे-धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा कि मुझे राइट न्यूट्रिशन अपने बॉडी को किस तरीके से देना है। ये जर्नी जो हमने स्टार्ट की है, ये ऐसे ही नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टडी नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हील करने वाली है। तो ट्रस्ट करके चलें, सारी चीज़ें जैसे बता रही हूँ वैसे करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बस आज आपको यही चीज़ों को फ़ोकस करना है। डे नंबर 35 पे आज आप बुक का एनालिसिस करेंगे, लगती है तो आप अपने मील्स ले सकते हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें आपको बताई हुई हैं, उस वे में आपको अपने मील्स लेने हैं और कल के डे पे हम डे नंबर 36 पे वीक नंबर 6 की शुरुआत करने जाएँगे और इसमें होगा थोड़ा डिफरेंट वे में चीज़ों को करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।